मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बकरीद आ रही है, शॉल पहनकर आए तो लात मारे पुलिस। प्रियंक खरगे की पुलिस विभाग को चेतावनी। मंत्री प्रियंक खरगे ने पुलिस को गौरक्षक होने का दावा करने वाले और शॉल पहनकर समाज में अशांति पैदा करने का प्रयास करने वाले संगठनों के लोगों को लात मारने का निर्देश दिया है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर कोई शॉल पहनकर बकरीद का बहाना बनाकर कानून हाथ में लेगा तो उसे लात मारी जाएगी। पुलिस क्या अपना काम उन्हें देकर खुद थाने में बैठेगी का सवाल पूछा पुलिस से। मंत्री जी ने पिछली सरकार के दौरान कुछ लोग किसानों के घरों में घुस गए और गायों को ले आए थे। प्रियंक खरगे ने कहा कि जो लोग सही कागजात के साथ गायों का व्यापार कर रहे हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो खुद से शॉल पहनकर नैतिक पुलिसगिरी करके समाज में अशांति फैला रहे हैं, कहा प्रियंक खरगे ने। बिजली बिल पर व्यापारियों का बंद, राज्य में दिखा मिला जुला असर। बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर आज पूरे राज्य में व्यापारी संघ ने बंद का ऐलान किया था, जिसके चलते किराना व्यापारी, एपीएमसी, कपड़ा व्यवसाय, होटल, बेकरी और अन्य व्यापारी सहित कुल 38 संघों के सहयोग से बंद का सभी व्यापारिक संगठनों ने समर्थन किया। आज सभी इंडस्ट्रियल एरिया बंद करके बिजली के दामों को कम करें और बढ़ाए गए इन दामों के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे व्यापारी। राज्य के बीदर, बेलगाम, धारवाड़, गुलबर्गा, रायचूर, दावणगेरे, बल्लारे, मंड्या में बंद का काफ़ी असर देखने को मिला, तो वहीं बेंगलुरु, मैसूर, चित्रदुर्ग, बीजापुर जिलों में मिला जुला असर देखने को मिला, जिसमें व्यापारियों को जबरदस्ती दुकानों को बंद करने को कहा। प्रदर्शनकारियों ने अब देखना है कि इस बंद से सरकार और बिजली विभाग पर कितना दबाव पड़ेगा या फिर से यही नज़ारा राज्य में देखने को मिलेगा। पीएसआई स्कैम मामला, 52 उम्मीदवार परमानेंट डिबार। राज्य में 545 पीएसआई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपी 52 अभ्यर्थियों को परमानेंट रूप से परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। पुलिस भर्ती विभाग के डीजीपी कमल पंत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो जिंदगी भर इस परीक्षा में अब हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मारपीट और घर पर पथराव से माहौल गर्म। बागलकोट के नवनगर सेक्टर नंबर 49 की घटना है, जहां मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें शहर के जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दलबंजान के घर पर पथराव किया गया, जिसके बाद भगवा समर्थक संगठन रात भर विरोध प्रदर्शन के लिए तैयारी में लगे थे। कार्यकर्ता नवनगर जिला हॉस्पिटल के सामने जमा होकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सुबह कोई और ही रंग देकर तनाव का माहौल बनाने इनके इस प्लान को नाकाम कर दिया। पुलिस ने अब छोटे मामलों को भी जाति धर्म का नाम देकर माहौल बिगाड़ने वालों से हो जाए होशियार। जिला एसपी जयप्रकाश ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। बिजली दाम सरकार ने नहीं बढ़ाए, एमबी पाटिल। बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार ने बिजली दामों में बढ़ोतरी नहीं की है और केईआरसी ने बिजली दामों में बढ़ोतरी की है। बिजली दामों में बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टर एमबी पाटिल ने बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने से पहले ही इसमें बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए बिजली की कीमत में बढ़ोतरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। सवाल पूछने पर कहा कि मैंने सीएम से चर्चा की है और बिजनेस वालों से भी अनुरोध है कि कृपया सहयोग करें। बिजली दाम केईआरसी
समय समय पर दामों को बढ़ाता रहता है। ये सरकार का काम नहीं है। KERC अक्सर ऐसा करता है। उन्होंने कहा कि आज दाम बढ़ाए गए हैं और भविष्य में भी समय समय पर दाम बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि सभी को सहयोग करना चाहिए। CM और ऊर्जा मंत्री जॉर्ज से चर्चा करेंगे और इसके समाधान के लिए जो भी मुमकिन हो वो करेंगे, कहा MB पाटिल ने। इसी दौरान चावल और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार पर भी भड़के MB पाटिल। 3 महीने से पेंशन बंद, परेशान जरूरतमंद। राज्य सरकार द्वारा 5 गारंटी लागू करने की खुशी के बीच सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फायदे उठाने वाले हैं लोग परेशान। राज्य के गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत विभिन्न योजनाएं प्रदान करती है। अब उस मिशन के लिए फंड की कमी के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, संध्या सुरक्षा, मानसविनी उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन करीब 3 महीने से लोगों के खाते में हर महीना रुपया जमा करने के लिए रुपयों की क्या कमी हो गई है सरकारी खजाने में। इस प्रकार लोगों को तहसीलदार ऑफिस और बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर चैन से रहने की उम्र में ऑफिसों के बाहर दिन भर खड़े होने की नौबत आ चुकी है इन जरूरतमंदों को, कहा हुबली के निवासियों ने। भरोसा दिया है वक्त लगेगा, अमित शाह से नफरत की राजनीति ना करें, कहा सिद्धरामैया ने। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि चावल देने को लेकर कोई राजनीति या नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राज्य के CM सिद्धरामैया ने कहा कि कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक के दौरान फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पहले चावल वितरण के मुद्दे पर सहमति पत्र दिया और फिर राज्यों को चावल वितरण को रोक लगाने का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने संबंधित मंत्री से बात करने का वादा किया है, मगर इस मामले में और वक्त लगने का इशारा भी दिया है अमित शाह ने। इसी दौरान कहा कि राज्य को 2 IRP बटालियन उपलब्ध कराई गई हैं। 2 और बटालियन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया है गृह मंत्री से, कहा सिद्धरामैया ने। चावल नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दे, येडियुरप्पा की कांग्रेस को चेतावनी। यदि 5 गारंटी लागू नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ दे कांग्रेस। पूर्व CM BS येडियुरप्पा ने दावणगेरे में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर दिन नाटक कर रही है। सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार से पूछे बिना ही लोगों से वादा किया है। सिद्धरामैया को लोगों से किए गए वादे के मुताबिक 10 किलो चावल देना चाहिए। अगर 10 किलो चावल नहीं दे सकते तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए, कहा पूर्व CM येडियुरप्पा ने। कलमे के बोर्ड का अपमान, माफी मांगी रमेश गौड़ा ने। कांग्रेस सरकार का इफेक्ट एक्शन पर रिएक्शन, अकल ठिकाने आने लगी नफरती कीड़ों की। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा था बेंगलुरु के एक होटल में रमेश गौड़ा नामी व्यक्ति ने अरबी में लिखे कलमा तौहीद के बोर्ड पर नाराजगी जताते हुए अपमान करके हंगामा किया था, जिसके बाद वो वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था। खुद को कन्नड़ा रक्षणा सेना का उपाध्यक्ष बताने वाले रमेश गौड़ा को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसको लेकर कई प्रगतिपर संगठन और समाज चिंतकों ने इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की थी। पुलिस की अच्छी मेहमान नवाजी के बाद शायद रमेश गौड़ा की अकल ठिकाने आ गई। आखिरकार उसने एक वीडियो के जरिए अपनी उस हरकत पर जनता से माफ़ी मांगी और खासकर मुसलमानों से माफ़ी मांगते हुए रमेश गौड़ा ने कहा है कि उर्दू में लिखे बोर्ड को देखकर उसे गुस्सा आया, इसीलिए उसने इस तरह की हरकत की। उसका कहना है कि उसका कोई और मकसद मजहब को नुकसान या ठेस पहुंचाने का नहीं था। अगर इससे आपको ठेस या तकलीफ हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, कहा है एक वीडियो के जरिए रमेश गौड़ा ने।
नदी में पानी की कमी, बाहर निकल रहे हैं मगरमच्छ। कृष्णा नदी में पानी की कमी, नदी किनारे के खेत में मगरमच्छ नजर आने से लोग हैरान। पंचायत कर्मचारियों और गांव के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए तुरंत मगरमच्छ को पकड़ लिया। प्लास्टिक टेप से मुंह को लपेटा, रस्सी से बांधने के बाद राहत की सांस ली गांव के लोगों ने, जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट बताई जा रही है। वक्त रहते इसे पकड़ा नहीं जाता तो बड़ी घटना घट सकती थी। ये घटना बागलकोट जिला जमखंडी तालुका के गांव में घटी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।